गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ध्यायेत नित्यं गणेशं परमगुणयुतं ध्यानसंस्थं त्रिनेत्रम् एकं देवं तु अनेकं परं रुचियुतं देवदेवं प्रसन्नम् शुण्डादण्डाढ्य गण्ड उद्दलित मदजलोल लोलं मत्तलिजालम् श्रीमन्तं विघ्नराजं सकलसुखकरं श्रीगणेशं नमामि श्रीगणेशं नमामि इति श्रीगणेशं ध्यानमस्तु। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप भगवती शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमवान की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। वृषभारूढ़ित भगवती शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में सुंदर कमल पुष्प धारण करती हैं। इनके सिर पर अर्धचंद्र और स्वर्ण मुकुट सुशोभित हैं। अपने पूर्व जन्म में इन्होंने दक्ष कन्या के रूप में अवतार लिया था। उस समय इनका नाम सती था। वहां भी इन्होंने अपनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। पिता के यज्ञ में अपने पति की उपेक्षा देखकर इन्होंने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया और अपने दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई तथा पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। मनोवांछित सिद्धि के लिए इनकी उपासना नवरात्रि पूजन के प्रथम दिन की जाती है। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढां शूलधरां
मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। कठोर तपस्या और धैर्य की तो इनमें पराकाष्ठा है। कठोर तपस्या की चारिणी होने के कारण ही इनकी प्रसिद्धि ब्रह्मचारिणी नाम से हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी कठोर तपस्या को देखकर दंग रह गए। इनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत ही भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडलू और सिर पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना का विधान है। मां दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में त्याग, वैराग्य और असीम धैर्य की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा सर्वत्र सिद्धि और विजय प्रदान करने वाली है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। इनके मस्तक पर घंटाकार चंद्र सुशोभित होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथ हैं। इनके दाहिनी ओर के 4 हाथों में अभय मुद्रा, धनुष, बाण तथा कमल सुशोभित हैं और 5वां हाथ वक्ष स्थित माला पर है। इनके बाईं ओर के हाथों में कमंडलू, वायु मुद्रा, खड्ग, गदा और त्रिशूल हैं। इनके कंठ में पुष्पहार, कानों में स्वर्णाभूषण तथा सिर पर स्वर्ण मुकुट हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। ये दुष्टों के दमन एवं विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। अतः इनके साधक सिंह की तरह ही पराक्रमी और सर्वत्र निर्भय हो जाते हैं। मां चंद्रघंटा अपने उपासकों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोप अस्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटा इति विश्रुता। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप को कूष्मांडा कहते हैं। अपने मंद स्मित हास से अंड और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही ये कूष्मांडा नाम से कीर्तित हुई। अपने ईशत हास से ब्रह्मांड का निर्माण करने के कारण ये सृष्टि की आदि शक्ति हैं। इनके शरीर की कांति सूर्य के समान दैदीप्यमान है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। इनके दाहिने ओर के हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण तथा कमल सुशोभित हैं और बाईं ओर के हाथों में अमृत कलश, जपमाला,
गदा तथा चक्र हैं। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट और कानों में स्वर्णाभूषण हैं। ये सिंह के ऊपर आरूढ़ हैं। इनकी उपासना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं तथा आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिर आप्लुप्तम् एव च दधाना हस्त पद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद का एक नाम कुमार कार्तिकेय भी है। इन्होंने देव शत्रु तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी का ये पांचवा स्वरूप स्कंद माता के नाम से विख्यात है। भगवती स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपनी दाहिनी ओर की एक भुजा से कुमार कार्तिकेय को पकड़कर गोद में बैठाया हुआ है और दूसरी भुजा में कमल पुष्प धारण किया हुआ है। इनकी बाईं ओर की एक भुजा में वर मुद्रा तथा दूसरी में कमल सुशोभित हैं। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा कानों में स्वर्णाभूषण हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी उपासना का विधान है। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। मां दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। महर्षि कात्यायन के यहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका कात्यायनी नाम प्रसिद्ध हुआ। ऐसी भी कथा मिलती है कि इन्होंने आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को महर्षि कात्यायन के यहां जन्म लेकर आश्विन शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी को उनके द्वारा पूजा ग्रहण की थी। तदनंतर आश्विन शुक्ल दशमी को कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया। यही ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं तथा इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी ओर की 2 भुजाओं में अभय तथा वर मुद्रा और बाईं ओर की 2 भुजाओं में खड्ग और कमल हैं। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। इनकी उपासना नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। इनकी उपासना से साधक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सहज ही सुलभ हो जाते हैं।
चंद्रहास उज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभं दद्याद्देवी दानवघातिनी। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप काल रात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शरीर का रंग अंधकार की तरह काला, सिर के बाल बिखरे हुए तथा गले में विद्युत की तरह चमकीली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गर्दभ है। इनकी दाईं ओर की 2 भुजाओं में अभय और वर मुद्रा तथा बाईं ओर की 2 भुजाओं में लोहे का कांटा एवं तलवार सुशोभित हैं। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी उपासना का विधान है। मां कालरात्रि स्वरूप से भयानक होने के बाद भी सदैव शुभ फलों की प्रदात्री हैं। इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्न खर स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपाद उल्लसत लोललता कंटकभूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। इनके शरीर का रंग पूर्णतः गौर तथा वस्त्राभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं तथा इनका वाहन वृषभ है। इनकी दाईं ओर की 2 भुजाओं में वर मुद्रा तथा त्रिशूल और बाईं ओर की 2 भुजाओं में डमरू तथा अभय मुद्रा सुशोभित हैं। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी उपासना का विधान है। इनकी उपासना अमोघ तथा सदा फलदायी है। इनकी उपासना से भक्तों का सर्वविध कल्याण होता है और उनके पूर्व संचित समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सदैव मां गौरी की अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। पुराणों में इनकी अनंत महिमा का वर्णन मिलता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्याद् महादेव प्रमोददात्।
मां दुर्गा अपने नवे स्वरूप में सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। मां सिद्धिदात्री अपने आराधक को 8 सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाईं ओर की 2 भुजाओं में गदा और चक्र तथा बाईं ओर की 2 भुजाओं में पद्म और शंख सुशोभित हैं। ये अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा गले में श्वेत पुष्पों की माला धारण करती हैं। कमल पर आसीन भगवती सिद्धिदात्री की सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी आराधना करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी आराधना की जाती है। इनकी उपासना करने वाले साधक के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, अर्थात उसके अंदर सब कुछ करने की सहज शक्ति प्राप्त होती है। सिद्धि गंधर्व यक्षाद्यैः सुरैः अमरैः अपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदायिनी सिद्धिदायिनी